मैथ के 17वें पार्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम इक्वेशन को आगे बढ़ाएंगे। पिछले क्लास में इक्वेशन के बेसिक प्रश्न पे हम आपको छोड़े थे। हम आपको क्वेश्चंस को जांच करना भी सिखाए थे। समीकरण को बनाने के बाद कैसे हम जांच करें कि हम सही बनाए हैं या फिर गलत बनाए हैं। इस सीरीज में आप सभी को मैं क्लास 5 से लेकर के 10th तक के जो भी मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, यानी कि बहुत ही सिंपल तरीका से इस सीरीज में को देखने के बाद आप मैथ समझ सकते हैं। अब चाहे गवर्नमेंट एग्जाम की भी तैयारी करते हैं तो इसके बाद आपको कोई भी मैथ्स को वैसा कैलकुलेशन में कभी नहीं फंसोगे जो जो अभी तक आप फंसते हैं। कभी ये इस चीज में फंस गए तो कभी उस चीज में फंस गए। कोई आपसे सर्कल पूछ दे वो नहीं आता है, कोई आपसे वृत्त का क्षेत्रफल पूछ दिया वो नहीं आता है, कोई आपसे समीकरण पूछ दे वो नहीं आता है। तो ये सब दिक्कत नहीं आएगी इस सीरीज को देखने के बाद। आइए 17वां क्लास है, इसको शुरू करते हैं। मैंने आपको इक्वेशन तो बता ही दिया था, पर इक्वेशन के बहुत छोटे-छोटे सवाल को देखे थे। पर हम आज ऐसे सवाल को देखेंगे जैसे x/3 माइनस 4/2 4/4 चलो 3 इज इक्वल टू 6। अब इसमें से हमें x का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे? कुल मिलाकर आज कह सकते हैं कि थोड़ा हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को टच करेंगे इक्वेशन को। ओके, बोलोगे यार अगर आप उच्च क्लास में हो तो ये आपके लिए कुछ नहीं होगा। चलो एक इक्वेशन 9x माइनस 6 बराबर 4x बराबर 4। अब इससे हमें x का वैल्यू, ओ भाई साहब ये क्या हो गया, 4x प्लस 4। अब इससे हमें आप x की वैल्यू निकाल कर बताओ पहले कि इसमें x का वैल्यू क्या होगा। ओके साथियों, तो बोलोगे कि आपने कल बताया सर कि अगर हमें x का वैल्यू निकालना है तो x को एक तरफ रखना होगा और नंबर्स को एक तरफ रखना होगा। तो देखिए, देख रहे कि ये 9x है और ये 4x है, मतलब x x एक साथ है, एक जात का है। तो हमें चाहे तो इसको इधर कर ले, चाहे तो इसको उधर कर ले। चलिए 9x है तो 9x लिखते हैं, प्लस का 4x इधर आएगा तो माइनस का 4x में बदल जाएगा। ठीक है, तो जब नंबर जो एक्स वाले है उसको हम एक तरफ करें तो आपको नंबर को एक तरफ करना है, तो बराबर 4 जो पहले से वो प्लस में है और ये माइनस 6 उधर जाएगा तो प्लस का 6 बच जाएगा। ओके, अब देखिए 9x में से 4x जाएगा तो 5x के बराबर बचेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या किया कि 9x में से 4x को घटाए तो 5x बचा। 4 में 6 जोड़ेंगे तो ये 10 के बराबर हो जाएगा। अब बताओ 5 इधर मल्टीप्लाई में और उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x बराबर 10 और बटे का 5 है। अगर जिसको ये समझ में नहीं आया कि वह कैसे गया, प्लीज आप 16 पार्ट देख कर यहाँ आइए, आपको आंख बंद करके आज की इस क्लास में आपको समझ में आएगा। तो 5 दूने का 10, तो कह सकते कि x की जो वैल्यू आई वह 2 के बराबर आया। इस तरीका से तो ऐसे क्वेश्चंस को भी आप बना सकते हैं कि अगर दोनों तरफ x का वैल्यू रहे तो हम उसका कैसे मान निकाल सकते हैं। अब ऐसे इक्वेशन को बनाना रहे कि दोनों तरफ इधर भी एक फ्रैक्शन ये भी फ्रैक्शन, इधर एक नंबर है तो कैसे करेंगे, हमें x का वैल्यू निकालना है। तो ऐसे में हम सबसे पहले करेंगे कि जब यहाँ पे माइनस है तो विनों का जोड़ बनाएंगे, अगर प्लस है तो विनों का जोड़ बनाएंगे, माइनस है तो विनों का घटाव बनाएंगे। तो 3 और 3 का एलसीएम क्या होगा, तो 3 होगा। मैंने आपको एलसीएम सब सिखा रखा है। अब देखिए 3 इस 3 को एक बार में कटेगा, एक को जब एक से गुना कीजिएगा तो एक सी होगा, माइनस है तो माइनस। फिर ये 3 3 को एक बार में काटेगा, 4 एकम का 4 हो जाएगा और बराबर का ये 6 है। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब हम देख रहे हैं कि ये हमारा इधर एक फ्रैक्शन भिन्न बन गया, एक इधर भिन्न बन गया। बस आपको यही करना है कि दोनों तरफ हम एक-एक भिन्न को बनाकर छोड़ दें, ऊपर नीचे बनाकर कुछ छोड़ दें। अब जब ऐसे हो जाए तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब कहा जाता है कि तिरछा तिरछी गुना। तो देखिए एक से आपको इस दोनों में गुना करना है तो कोई चेंज नहीं होगा, x माइनस 4 का x माइनस 4 रहेगा। 3 को जब 6 से गुना करेंगे, 3 छक 18 के बराबर हो जाएगा। ओके, अब देखिए हमें x की वैल्यू चाहिए तो x बराबर क्या होगा, ये -4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो x का जो वैल्यू आया 18 में 4 जोड़ेंगे तो 18 4 22 के बराबर होगा।
थोड़ा सा फिर से समझिएगा। मैंने क्या किया कि यहाँ पे सीधा सीधा आपको वेरों का जोड़ घटाव बना देना है। तो जब वेरों का घटाव बनाएंगे तो एक फ्रैक्शन इधर आ गया और एक फ्रैक्शन इधर 6 था, तो 6/1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक फ्रैक्शन इधर बन गया, एक भिन्न इधर बन गया। उसके बाद आपको तिरछा तिरछी गुना, देखिए एक और मैं एग्जांपल इसी टाइप के एकदम फोटो कॉपी आपको समझाता हूँ, बहुत ही सिंपल तरीका से आपको समझ में आएगा। ओके, अब बस क्वेश्चंस को नोट करते हुए चलिएगा, सॉल्यूशन को नोट करते हुए चलिएगा, आपको बहुत मजेदार तरीका से मैथ समझ में आएगा। ऐसा नहीं यार कि सीरीज को थोड़ा सीरियस आप ना ले, थोड़ा सीरीज को सीरियस वे में आप लीजिए। 4x/5 और इज इक्वल टू 2/3। अब इसे हमें बनाना रहे तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, पर अभी जो मैंने सिखाया वो थोड़ा अलग था। 3x-2 4/3 इज इक्वल टू 4, इस तरीका था, यही था। तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं उसके बाद हम इस पे आते हैं। तो सीधा सीधी बात है कि सबसे पहले हम इस पोर्शन को सोल्व करेंगे, तो 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट गुना करेंगे, कोई लग कटने वाला नहीं है। अब देखिए 2 इस 6 को कितना बार में कटेगा, तो 2 तिया 6 3 बार में, और 3 से जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3 तिया 9x माइनस 3 दूना 6 2 चौके 8। ये सब समझ में नहीं आ रहा तो तुम भाड़ में जाओ यार। अगर आप हर एक चीज नहीं देख पा रहे हो तो क्यों आप कभी 15 पार्ट देखते हो, कभी 16 पार्ट देखते हो, आप हर एक पार्ट को देख कर आओ ना। मैं गारंटी लेता हूँ आपको बहुत बेहतरीन तरीका से सिखा दूंगा। देखिए जब आपके अंदर सीखने का जुनून रहेगा ना, तो आप किसी भी तरह से सीख सकते हैं, कहीं पे भी किसी भी प्रकार से सीख सकते हैं। अगर आप तुम चाह जाओगे कि हमें नहीं सीखना है तो मैं लाख उपाय भी कर लूंगा, तो आप नहीं सीख पाओगे। कुछ भी मैं कर लूं आप नहीं सीख पाओगे। बस आपको अंदर थोड़ी सी हौसला, आपको अंदर थोड़ा सा भी वो सीखने की चाहत होना चाहिए कि मुझे सीखना है। बस आप इजी वे में सीख जाओगे, आप खुद प्रयास करोगे तब ना। ठीक है, अब कहोगे सर यहाँ समझ में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब तुम्हें वेनों का जोड़ घटाव नहीं आता है। अब वेनों का घटाव मैंने पहले ही सिखा रखा है, अब फिर तुम बोलोगे वेनों का घटाव सिखाओ, तो ये क्या मजाक थोड़ी चल रहा है भाई। पढ़ाई कर रहे हो आप, क्लास 5 से लेकर के 10 तक आपको मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, कुल 6 क्लास के मैथ्स में पढ़ा रहा हूँ। वो भी आपको 40-50 क्लास में पढ़ा दूंगा, तो थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ो, वो भी 10-15 मिनट में ही का क्लास होता है हमारा। ऐसा नहीं कि 2-2 घंटा का लेक्चर मैं आपको रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ, सोचने वाली बात है। तो देखिए कहाँ पे थे, तो यार 2 और 3 के एलसीएम 6 आया। तो देखिए 2 इस 6 को 3 बार में काटेगा, तो 3 से ऊपर गुना करेंगे तो 3 तिया 9x हो जाएगा, और 3 इस 6 को फिर 2 बार में काटेगा तो 2 चौके 8 हो जाएगा। इधर बराबर 4 है तो बराबर 4 होगा। अब देख रहे कि एक फ्रैक्शन इधर हो गया, ये अकेले बेचारा 4 है, तो इसको क्यों ना एक देकर फ्रैक्शन बना दे। अब ऐसे में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज करता हूँ, यहाँ पे 3 कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा एडवांस, क्योंकि 1 वाला आपको थोड़ा दिक्कत होने वाली है। क्यों? क्योंकि यार 1 से गुना ही नहीं ना कर रहे हैं किसी में। अब यहाँ 3 आया तो हम गुना करेंगे अब सब में। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई 3 से आपको देखिए, अब यहाँ 5 करे दो, तो कोई इंजीनियर ये भी बोलेगा कि 3 से 6 काट दो, मैं जान रहा था। चलो 5 हो गया, तो 5 से ये दोनों में गुना होगा, और 6 से ये क्रॉस गुना होगा। क्रॉस गुना कहने का मतलब यही होगा, करेंगे 5 मल्टीप्लाई 9x माइनस 8 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 6। समझ में नहीं आया? देखो, अरे 5 से हम ये दोनों में गुना करेंगे तो गुना के अंदर लिख दे, ब्रैकेट के अंदर बराबर। 4 को 6 से गुना करेंगे तो 4 गुने 6, करो गुना। 9 पचे 45 x माइनस 5 अठे 40, 5 अठे क्या हो जाएगा सर 40 हो जाएगा, बराबर 4 छक 24 हो जाएगा। 40 माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, तो इधर 45 एक्स बच जाएगा, तो 45 एक्स जो बचेगा वो 24 प्लस 40 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 40 उधर जाएगा तो प्लस का 40 में बदलेगा। इसको जोड़ेंगे तो 40 20 64 हो जाएगा 24, यानी 45 एक्स बराबर क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब बताओ हमें 45 एक्स की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें एक्स का वैल्यू चाहिए। तो पहले से 64 है बटा 45 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, कटेगा नहीं, इसको इस तरह ही छोड़ दो, सिंपल सी। अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ हमारा बना बनाया दो पूरा पूरी फ्रैक्शन है, मतलब इस रूप में पहले ही यहाँ दिया हुआ है। एक फ्रैक्शन ये है, एक फ्रैक्शन ये है, तो क्या करेंगे, तो सीधा आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है।
तो 4 से 3 में गुना करेंगे, 4 तिया 12x बराबर 5 दूना 10 हो गया। अब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो पहले से 10 है बटा 12 इधर आएगा तो 2 पचे 10, 2 छक्के 12, x का वैल्यू आ गया 5/6। अब देखिए थोड़ा आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका कलम भी फास्ट चलेगा, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर यही वैरायटी के इक्वेशन होते हैं। इससे ज्यादा आपको कोई सा भी वैरायटी के इक्वेशन नहीं मिलेगा, चाहे आप क्लास 7 का बुक उठा लो, 8 का, 9 का। 9 में आपको 2 वेरिएबल वाला मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि x भी रहेगा और y भी रहेगा, तो आखिर हम उसका वैल्यू कैसे निकालें, x का भी और y का भी। ओके, तो उसे भी हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। आपको टेंशन लेने वाली दिक्कत वो लेने वाली कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो। आपको मैथ बहुत इजी वे में मैं सिखा दूंगा। ओके, मिलते हैं आपसे विषय इस सीरीज के अगले पार्ट में। ओके।